हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा इस कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं गुरु का त्याग करना सही या गलत? फिर गुरुजनों का हत्या करना सही है या गलत? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद आप ही स्वयं निर्णय करें ये सही है या फिर गलत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के समक्ष उनके गुरुजन युद्ध करने के लिए खड़े थे। गुरुजन में जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, ये सभी अर्जुन के गुरुजन ही थे। लेकिन अर्जुन उनके सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन अर्जुन एक भक्त होने के नाते उनको इस युद्ध में कोई रुचि नहीं था। फिर भी भगवान कृष्ण उन्हें वहाँ पे अपने जीवन के मूल्य के बारे में समझाते हैं। हमने अपना पिछला एपिसोड में आपको बताया है कि भगवान कैसे अर्जुन को अनार्य जुष्टम करके धिक्कार करते हैं और नपुंसक भी कहते हैं, क्योंकि जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं उन्हें जीवन के लक्ष्य पता नहीं होता है और वो अनार्य कहलाते हैं। आज जो हम विषय में जानने का कोशिश करेंगे या सुनेंगे वो है, क्या गुरु का त्याग करना उचित है? क्या ये सही है या गलत? हमें शास्त्रों में बताया जाता है कि शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो वो त्याज्य। शास्त्र बताते हैं जो गुरु निंद्य कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, निंद्य कर्म मीन्स अधर्म के साथ दे रहा हो, वो उसको त्याग करना कोई गलत नहीं है। और जो विवेक शून्य हो, जिसको भला बुरा का कोई ज्ञान ना हो, उससे भी त्याग करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्र में। जैसे महाभारत के समय गुरु द्रोणाचार्य वो अपने कुछ सांसारिक लाभ के लिए अधर्म के साथ दे रखे थे। उसी तरह जो भी कौरव के पक्ष में बहुत सारे ऐसे रथी तथा महारथी थे जो कुछ सांसारिक सुख के लिए अधर्म के साथ दे रखे थे। इसलिए शास्त्र बताते हैं जो गुरु तथा गुरुजन निंद्य कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, उनको तुरंत ही त्याग करना चाहिए। उसी तरह द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, जो पांडवों को युद्ध का प्रशिक्षण दिए थे, भले ही उनको गुरु थे लेकिन उन्हें यहाँ पे अधर्म के साथ देने के कारण उनका त्याग करना कोई गलत नहीं है। जैसे गुरुजन भी, भीष्म पितामह और बाकी जो गुरुजन सभी है, अर्जुन के जो गुरुजन हैं वो सभी कौरव के पक्ष दे रखे थे, जो कि बहुत ही निंदनीय कर्म था और विवेक शून्य भी था। इसलिए इस परिस्थिति में गुरुजन का तथा गुरु का त्याग करना कोई गलत नहीं है। रहा सवाल गुरु का वध करने का, शास्त्र में बताते हैं गुरु का त्याग करना तो महापाप है, वध तो दूर की बात है। लेकिन वो गुरु जो अधर्म के साथ देता हो और वो शिष्य जो धर्म के पक्ष में खड़े हो और जिसके साथ स्वयं भगवान खड़े हो और भगवान के परामर्श से ही वो युद्ध करता हो और भगवान के कहने पर अगर वो उनके हत्या करता है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये भगवान स्वयं जो धर्म के रक्षक है, जो धर्म के पालक है, उनके कहने पर ही ये सभी कर्म हो रहे हैं। क्योंकि भगवान से ज़्यादा धर्म को कोई नहीं समझता है। इसलिए भगवान के कहने पर धर्म का रक्षा के लिए अगर ऐसा कोई करता है और वहाँ पे उनके गुरु तथा गुरुजन जो अधर्म के साथ दे रहा हो, जो निंदनीय कर्म कर रहे हो, जो विवेक शून्य हो, अगर उस परिस्थिति में उनका वध किया जाए और उनका त्याग किया जाए तो ये कतई गलत नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में पूछा था, क्या गुरु का त्याग करना सही है या गलत है, गुरुजनों की हत्या करना सही है या गलत है? अभी आप ही निर्णय करें क्या सही है और क्या गलत है।